क्या कामटी की जनता इस बार वापस से समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने वाली है, या फिर दावेदारी तो इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने की थी लेकिन कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरे थे? और डेफिनेटली हम लोग कुछ दिनों के बाद में डिक्लेयर करेंगे कि नगर परिषद कामठी में हमारा अध्यक्ष पद का दावेदार समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन होगा। शहर में कहीं ना कहीं चर्चा है कि समाजवादी पार्टी जो है इलेक्शन को, नगर परिषद इलेक्शन को और दूसरे इलेक्शंस को देखकर ही जो है शहर में सक्रिय हुई है। इससे पहले एक लंबे समय से जो है समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। आगे की भी हमारी जो ज़िंदगी रहेगी उसके अंदर में समाज कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर है। उसके लिए हमारे को किसी पद की ज़रूरत नहीं है। ड्रग्स को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी कामटी शहर में? तीसरा हमारा उद्देश्य जो है वो कामठी शहर के अंदर में नया फिल्टर प्लांट लगाने का, इसके लिए हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। रोजगार को लेकर अब तक के आमदार, खासदार, नगर अध्यक्ष किसी ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। क्या समाजवादी पार्टी का प्लान इन चीज़ों को लेकर कुछ भी नहीं है? नगर परिषद, नगर पंचायत के अंदर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष सहित सभी प्रभागों के अंदर में पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है। आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, इससे पहले जैसे हमने परोस भाई से बात की थी, आप लोगों से बात की, आप लोगों ने बताया था कि आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी सीटें जो है कामठी शहर में उतारने वाली है। अभी जो पत्रकार परिषद आप लोगों ने बुलाई है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो ये बताया जाए। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ एनजेपी न्यूज़ का, और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कामठी शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इस बार के जो नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं, नगर परिषद और एरखेड़ा नगर पंचायत के, नगर परिषद नगर पंचायत के अंदर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष सहित सभी प्रभागों के अंदर में पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ही यही था हमारा कि हम बता सकें समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है नगर परिषद में और नगर पंचायत में। कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है, जो सारी बड़ी पार्टियां शहर की अगर बात करें तो अभी भी नगर अध्यक्ष के चेहरे को लेकर काफ़ी सवाल और काफ़ी दौड़ भाग जो है वो चल रही है। क्या समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष का चेहरा कामठी शहर में तैयार है? और क्या सरपंच की बात आप लोगों ने की, जिस तरह से एरखेड़ा ग्राम पंचायत में भी आप लोग पूरी दावेदारी करने वाले हैं, क्या सरपंच का चेहरा भी एरखेड़ा नगर पंचायत में तैयार है? जी, हमारी नगर परिषद अध्यक्ष और सरपंच के लिए भी चेहरे जो है वो तैयार है। हम लोगों का अभी भी स्टडी उसके ऊपर में जारी है, और डेफिनेटली हम लोग कुछ दिनों के बाद में डिक्लेयर करेंगे कि नगर परिषद कामठी में हमारा अध्यक्ष पद का दावेदार समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन होगा। इसी तरह नगर पंचायत में भी सरपंच का दावेदार कौन सा चेहरा होगा वो हम लोग जल्द ही मीटिंग लेकर और आपके माध्यम से ही उसको कामठी शहर और एरखेड़ा नगर पंचायत में आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस चीज़ को भी हम लोग बहुत ही जल्द बताने वाले हैं। दावेदारी तो समाजवादी पार्टी कर रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से इससे पहले बताया गया 2002 में समाजवादी पार्टी ने अपना नगर अध्यक्ष मायाताई चौरे के रूप में बिठाया था, क्या कामठी की जनता इस बार वापस से समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने वाली है, या फिर दावेदारी तो इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने की थी लेकिन कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरे थे? देखिए, ऐसा है कि अभी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है। कामठी शहर की जनता को लेकर होने वाली जितनी भी परेशानी है, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने प्रीपेड मीटर बिजली के खिलाफ में आंदोलन किया था, उसी तरीके से अभी रिसेंटली हम लोगों ने दूषित पानी को लेकर नगर परिषद पर हल्ला बोला था, और इसी के साथ साथ कामठी शहर के लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर हम लोग पूरी तरीके से हमारा वर्क चालू है। और जिस तरीके से 2002 में समाजवादी पार्टी पूरे कामठी शहर के अंदर में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हमारे मायाताई चौरे जी बनी थी, उस टाइम जिस तरीके का माहौल था उसी तरीके का माहौल और जन समर्थन हमें मिल रहा है।
तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस मर्तबा भी कामठी शहर की जनता हमें निराश नहीं करेगी और हमें अपने आशीर्वाद ज़रूर देगी और उन आशीर्वाद के सहारे हम समाजवादी पार्टी कामठी शहर के अंदर सत्ता बनाएगी। शहर में कहीं ना कहीं चर्चा है कि समाजवादी पार्टी जो है इलेक्शन को, नगर परिषद इलेक्शन को और दूसरे इलेक्शंस को देखकर ही जो है शहर में सक्रिय हुई है। इससे पहले एक लंबे समय से जो है समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी सबसे पहली बात तो एक आंदोलन है। इलेक्शंस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जीत हार सब लगी हुई है, लेकिन समाजवादी जो है वो एक आंदोलन है और उस आंदोलन के तहत हम लोग आगे की भी हमारी जो ज़िंदगी रहेगी उसके अंदर में समाज कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर है। उसके लिए हमारे को किसी पद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं, हमारे कैंडिडेट्स चुनकर आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी सबसे पहली बात तो उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनकर देगी जो कि नगर परिषद में अगर कोई मीटिंग हो उसमें जो भी चीज़ें जनता के फेवर की रहेगी, है ना, ऐसे प्रस्ताव को पारित करें, ना कि ऐसे प्रस्ताव जो कि जनता के हित में नहीं है और प्रेशर में आके मीटिंग में जाके साइन कर दे। ऐसे लोगों को हम लोग सबसे पहली बार टिकट देने वाले हैं नहीं। और हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि कामठी शहर में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना, ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना, नगर परिषद की स्कूल जो है वो उसको डिजिटलाइज होना चाहिए, डिजिटल क्लासरूम्स होना चाहिए, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। तीसरा हमारा उद्देश्य जो है वो कामठी शहर के अंदर में नया फिल्टर प्लांट लगाने का, इसके लिए हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। उसी तरीके से स्वास्थ्य संबंधित जो भी हो सकता है समाजवादियों से, उसके लिए भी हम पूरी तरीके से तत्पर है। और समाजवादी पार्टी कामठी शहर की जनता को ये विश्वास दिलाती है कि आपके हर दुख सुख में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खड़े रहेगी। क्या लगता है किन मुद्दों पर कामठी शहर में चुनाव होने जा रहा है और कामठी शहर की समस्या क्या है? समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है इसको? आने वाले समय में अगर कामठी की जनता चुनकर देती है, अगर आप सत्ताधारी होते हैं कामठी नगर परिषद में, तो सबसे पहला काम या फिर जो बड़े काम कामठी शहर में होने चाहिए, ऐसे क्या लगते हैं आपको? देखिए, कामठी शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है, पिछले 60, 65, 70 सालों के अंदर में लगातार यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन आज भी कामठी के अंदर में सड़कों और नालियों का जो हाल है वो बद से बदतर होता जा रहा है। नगर परिषद के पास में इन चीज़ों के वास्ते कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं है अगर देखा जाए तो, है ना। तो सबसे पहले कामठी शहर की सड़कें, नालियाँ, और दूसरी बात एक कचरा एक बहुत बड़ा मसला है, गंदगी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से जो है वो बीमारियां फैलती है। तो कचरे को किस तरीके से यहाँ पे रिसाइकल किया जाए, ख़त्म किया जाए। तीसरा, आप जानते हैं कि कामठी शहर जो है वो फुटबॉल की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। कामठी शहर ने इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के फुटबॉल प्लेयर्स दिए हैं, लेकिन ये कामठी शहर की बदकिस्मती है कि कामठी शहर के पास में खुद का एक फुटबॉल ग्राउंड भी नहीं है। तो ये भी हमारी एक प्राथमिकता रहेगी। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। किस तरीके से सरकारी स्कूलों के अंदर में हम लोग ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि हमारी सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो फाइट कर सके, जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को जो फैसिलिटी मिलती है उससे भी बेहतर फैसिलिटी हम देना चाहेंगे। यही हमारा सबसे पहला जो कोशिश रहेगी समाजवादी की सरकार बनने के बाद में, वो यही रहेगी। युवाओं की अगर बात करें कामठी शहर में, तो रोज़गार को लेकर अब तक के आमदार, खासदार, नगर अध्यक्ष किसी ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। क्या समाजवादी पार्टी का प्लान इन चीज़ों को लेकर कुछ भी नहीं है? बिल्कुल, हमारा प्लान इन चीज़ों को लेकर है, क्योंकि रोज़गार सिर्फ कामठी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पे जॉब फेयर्स लगाए, नगर परिषद के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों को, आसपास की जो कंपनियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे होनहार बच्चे हैं जो फॉरेन में जाकर अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी एक मोटी सैलरी पा सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जॉब फेयर्स लाए। हमारी सरकार से ये निवेदन रहेगी कि आसपास के MIDC ओपन करें, जहाँ पे कामठी शहर के युवाओं को जाने आने में आसानी हो और उनको रोज़गार मिले। इस तरीके की हमारी रोज़गार दिलाने की कोशिश हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर
जनता का समर्थन, आशीर्वाद, जनता की दुआएं अगर हमको मिलती है और हमारे कैंडिडेट्स अगर चुनकर आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लोग जिन प्रभाग में हमारे कैंडिडेट्स चुनकर आएंगे, हम कामठी शहर के लिए उसको मॉडल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि आने वाले 10 साल में हमको प्रचार प्रसार की ज़रूरत ना पड़े। कामठी शहर में युवाओं में देखा गया है कि ड्रग्स की जो कंजम्पशन है पूरे शहर में वो सबसे ज़्यादा, कामठी शहर का नाम अगर पुलिस विभाग से अगर बात की जाए तो कामठी शहर का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में होता है। पिछले कुछ समय में हमने काफ़ी न्यूज़ बनाई जिसमें ड्रग तस्कर की बात करें, ड्रग कंज्यूम करने वालों की बात करें तो कामठी शहर से काफ़ी ऐसे चेहरे सामने आते हैं। तो ड्रग्स को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी कामठी शहर में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश के महासचिव, मेरे बड़े भाई आदरणीय परवेज सिद्दीकी साहब, हर साल रमज़ान में वो एक बैनर पोस्टर लगाते हैं जिसके अंदर नशे के ख़िलाफ़ वो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि नशे को छोड़े और नशे को छुड़वाने में हमारी मदद भी करें। ऐसे आपको पता होगा कि नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे एक इंसान सिर्फ बर्बाद नहीं होता, उससे एक पूरी नस्ल ख़राब हो जाती है और इसके ख़िलाफ़ समाजवादी पार्टी की हमेशा से लड़ाई रही है और हम नशे के ख़िलाफ़ हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कामठी शहर नशा मुक्त ना हो जाए। कुछ ही समय में कामठी नगर परिषद इलेक्शन होने को है, क्या कहना चाहेंगे? कामठी की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं कामठी की हमारी जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आपके प्रभाग में और अध्यक्ष पद के हेतु जो भी हमारे उम्मीदवार रहे, आप उनका दिल से समर्थन करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे, भारी मतों से चुना के लाएँ ताकि हम आपके हित में काम कर सकें। यही मेरा कामठी शहर वासियों से आह्वान है, निवेदन है। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। अब हर स्टाइल पर सबका हक। गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।